श्री राम नमस्कार। आज 26 जून 2024 एक नई कहानी के साथ आपसे जुड़ा हूँ। एक स्कूल में एक शिक्षक अपने कक्षा में आ जाते हैं और सब विद्यार्थियों को कहते हैं कि मैं आप सबका सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूँ। सब विद्यार्थी एक दूसरे के मुंह पे देखते हैं और देखते कि अरे आज क्या सर पूछने वाले हैं, क्या है क्या नहीं, कर घबरा जाते हैं। सर बोलते हैं कि आप बच्चों चिंता मत करो, और वो एक क्वेश्चन पेपर सब विद्यार्थियों के सामने रख देते हैं, उल्टा रख के, और सबको कहते हैं कि जब तक मैं नहीं कहूँ आप उसे देखना नहीं है कि आपको सवाल क्या दिया गया है। 2 मिनट के बाद सब विद्यार्थियों को वो शिक्षक बोलते हैं कि अभी आप सवाल देख सकते हैं। सब पेपर्स पलटाते हैं और देखते हैं कि पेपर पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। फिर भी देखते हुए एक विद्यार्थी के ध्यान में आता है कि वो पेपर के एक सेंटर पॉइंट पे ब्लैक इंक से एक स्पॉट बनाया हुआ है। तो सब विद्यार्थियों को पता चलता है एक दूसरे को कि एक पेपर में एक जगह पे ब्लैक स्पॉट है सेंटर में। सब लोग देखते हैं, सब विद्यार्थी देखते हैं, और मन में सवाल खुद के पैदा हो जाता है कि आप इसके बारे में तो क्या लिखे, लेकिन लिखना तो है। अगर सर ने कहा है कि लिखना है तो लिखना है। सब अपने अपनी तरीके से वो ब्लैक स्पॉट के बारे में कुछ लिखते हैं और सर को दे देते हैं। समय ख़त्म हो जाता है, सर सबके सवाल का जवाब देखते हैं और सबको कहते हैं कि बच्चों आप सब लोग फेल हो चुके हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता कि एक वाइट पेपर दिया गया है, उसके बीच में एक ब्लैक स्पॉट दिया हुआ है और कुछ नहीं है, और सर कहते हैं कि सब फेल हो गए कि क्या है। तो सब पूछते हैं कि सर आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। सर कहते हैं बच्चों आपने सफ़ेद पेपर में ब्लैक स्पॉट देखा, लेकिन किसी ने सब ने लिखा कि पेपर में ब्लैक स्पॉट है, सबकी नज़र वहाँ पे गई, लेकिन वो ब्लैक स्पॉट के बाजू में जो सफ़ेद खाली जगह है उसी का जिक्र किसी ने नहीं किया। उसका जिक्र भी होना चाहिए था कि जिसकी वजह से ये ब्लैक स्पॉट था, और ब्लैक स्पॉट की वजह से वो वाइट पेपर जो है वो समझ में आ रहा था। समझ के लीजिए स्टोरी कि ब्लैक स्पॉट की वजह से सब वाइट जगह पहचानी जा सकती थी, और वाइट पेपर की वजह से वो ब्लैक स्पॉट पहचाना जा सकता था। सर ने इतना ही कहा, कहानी इधर तक ही है। लेकिन कहानी का सारांश ये है कि ज़िंदगी में हमारे साथ अच्छी घटनाएं ये सफ़ेद पेपर की तरफ रहती है। कोई भी एक घटना हमारे जीवन में ऐसी घटती है कि वो जो ब्लैक स्पॉट की तरफ रहती है और हमारा ध्यान केवल उसी की तरफ जाता है, और हम अपने नसीब को, हम अपने कर्म को और वो भगवान को कोसने लगते हैं कि उसने मुझे कुछ अच्छा नहीं दिया, मेरे ज़िंदगी में ये दुख दे दिया। दोस्तों देखो, इतना सब सफ़ेद जो पॉजिटिव थिंकिंग है भगवान आपको देता है, और एक विचार जो गलत आता है इंसान केवल उसी की तरफ केंद्रित हो जाता है। हमारी ज़िंदगी में सुख और दुख ये दोनों साथ में आते हैं, लेकिन हम लोगों को उसे याद करना है कि जो आनंद के सुख के पल कौन से है, दुख का वो पल भूल जाना है, क्योंकि इंसान केवल दुख के पल में घिरा रहता है और वो तरक्की नहीं कर पाता। उसे मानस शास्त्र में निगेटिव थिंकिंग कहते हैं कि जो गलत सोच, उल्टी सोच, तो वो मत देखिए। आपकी ज़िंदगी में बाकी क्या अच्छा हुआ वो सोचिए, अपने आप ब्लैक स्पॉट चला जाएगा। बस यही थी आज की कहानी। आज से पॉजिटिव सोचना शुरू करो, ज़िंदगी में अच्छी अच्छी खबरें मिलते जाएंगी, उसका सबको साथ उसका शेयर करो, सबके साथ आनंद लो, निगेटिविटी छोड़ दो। बस जीवन अच्छा है, और हमेशा याद रखिए कि जो खुद नाम बनाना चाहता है उसका नाम तो जाता है, आदमी मिट जाता है, आदमी मर जाता है, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसका नाम सबके लोगों में स्मरण में रहता है। तो आज से अच्छा काम करना शुरू करो, पॉजिटिव विचार से सब लोगों के साथ आप मिलजुल के काम करना शुरू करो। बस यही थी आज की कहानी। सबका दिन शुभ हो, पॉजिटिव हो। आज से शुरू करें पॉजिटिव थिंकिंग। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।